चलिए सभी को हर हर महादेव। हमारे जूम मीटिंग में आने के लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज से मैं एक रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं जो है शेयर कर देता हूं। एक मिनट रुकिएगा। ये मेरे स्क्रीन शेयर हो गए होंगे आपको। तो जो हम लोग इसमें रेजिडेंशियल वास्तु में जो पढ़ेंगे हम लोग, ये टोटल 15 से 20 दिन का क्लास है आपको। तो आज जैसे पहली क्लास है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तु का हमारे जीवन में क्या योगदान होता है। और हमें भली भांति मालूम है कि आप लोगों को अच्छी तरह से इस चीज मालूम होगी, फिर भी एक इंट्रोडक्शन क्लास आज रहती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे, काकनी विधि होती है, आप लोग जानते हैं, जो बहुत ही जरूरी है, इसेंशियल है। हमें जब भी किसी प्लॉट को लेते हैं, जमीन खरीदते हैं, या कोई भी अपार्टमेंट में कोई भी अपने फ्लैट बुक करते हैं, तो उसके पहले हमें ये जांचना चाहिए कि क्या वो जगह, वो मकान, वो घर हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो कोई बात नहीं, यदि बुरा है तो क्या हम किसी प्रकार का रेमेडी, किसी प्रकार के उपाय करके उस घर को, उस प्लॉट को अच्छा कर सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे आज। फिर उसी के साथ अगले दिन जो क्लास रहेगी, जो जमीन का चुनाव होता है, किस प्रकार जमीन का चुनाव करना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां वहां बरतनी चाहिए, और क्या क्या हमें देखना चाहिए, किस प्रकार हम जांचें कि ये जमीन हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, या ये जमीन अच्छी है या नहीं, यहाँ की एनर्जी कैसी है, वो पता करना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे, हम लोग डिग्री लेना सीखेंगे। गूगल अर्थ से सीखेंगे, गूगल प्रो से सीखेंगे। मैनुअल डिग्री लेना भी मैं सिखाऊंगा। क्या है कि अधिकांशतः लोग डिग्री लेने में ही उन्हें परेशानी झेलना पड़ता है, वो सही प्रकार से डिग्री नहीं ले पाते। उसके बाद हम लोग देखेंगे सही प्लॉट का कटा पटा बढ़ा जो भी है, उसे किस प्रकार हम लोग स्क्वायर रेक्टेंगल करके उस प्लॉट को अपने वास्तु सम्मत बनाया जाए। फिर हम लोग 16 जोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग 32 प्रवेश द्वार के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज बताऊंगा। उसके बाद हम लोग, इसमें नहीं लिखा हुआ है, पंच तत्व के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल से एक दिन की क्लास में लूंगा। पंच तत्व क्या है कि यदि आपको वास्तु सीखना है तो पंच तत्व को सीखना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप 5 तत्वों को नहीं समझेंगे, आप अपने घर के वास्तु, अपने दुकान के वास्तु नहीं कर पाओगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग किचन के बारे में, टॉयलेट के बारे में जानेंगे कि वास्तु के अनुसार कहाँ होनी चाहिए। यदि गलत जगह पर ये टॉयलेट किचन आ रहे हैं तो उसकी रेमेडी हम लोग किस प्रकार करें। फिर हम लोग शयन कक्ष के बारे में बात करेंगे, ड्राइंग रूम के बारे में बात करेंगे। फिर मंदिर, सीढ़ियाँ के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग भंडारण का भी बात करेंगे कि स्टोरेज कहाँ होनी चाहिए, किस प्रकार का स्टोरेज होनी चाहिए। फिर घर का ढलान, जनरली 4 तरह के ढलान पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास लगभग 20 से 25 तरह का ढलान है। कौन से अच्छे ढलान है, कौन से खराब ढलान है। यदि हमें खराब ढलान मिल रहे हैं तो उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, उसको अच्छे ढलान में परिवर्तित किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे हम लोग। और हम लोग एक दुकान की वास्तु के बारे में, जनरल जो वास्तु होता है, दुकान का वास्तु किस प्रकार किया जाता है, वो जानेंगे। दुकान के वास्तु में हो सकता है आपको कि ये दूध के दुकान का वास्तु हो, या आपको ग्रोसरी के दुकान का वास्तु हो साथ में, या नहीं तो आपको ब्यूटी पार्लर हो जाता है, नाई के दुकान हो जाते हैं, जूते के शोरूम हो जाते हैं। कुछ कुछ इसका हम लोग इसमें चर्चाएं करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि हम लोग जमीन की माली एनर्जी को किस प्रकार बढ़ाया जाता है। यदि हमारी जमीन की एनर्जी नहीं है तो मुझे किस प्रकार बढ़ाया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे एल रोड के बारे में, पेंडुलम के बारे में, किस प्रकार यूज करता है। और सच मानिए, एल रोड और पेंडुलम काम करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, ये खाली दिखावा होता है, काम नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, काम करते हैं सर। ये मैंने बहुत जगह चेक भी किया है, और आप लोग भी चेक किए होंगे। फिर हम लोग केस स्टडी बीच बीच में, प्रत्येक दिन केस स्टडी भी लेंगे 3 4 क्लास के बाद।
यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट होता तो आप शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर हम लोग 45 देवता के बारे में बात करेंगे कि 45 देवता होते क्या हैं, उसका क्या उपयोग होता है, कुछ कुछ रेमेडीज बताई जाएगी। तो ये हमारे क्लास जो है, रेसिडेंशियल वास्तु का जो कोर्स है, वो मेरा ये सारे डिटेलिंग आपको यहाँ पर बताया गया है। इसमें से कुछ सवाल यदि आप लोगों के पास हैं तो आप लोग बात पूछ सकते हैं, या मैंने तो आगे बढ़ता हूं। यदि बीच में कभी आवाज उवाज मेरी गड़बड़ा रही होगी तो मुझे आप लोग इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। आई होप लगता किन्हीं का कोई सवाल इसमें नहीं है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं सबसे पहले कि हमारे जीवन में वास्तु का क्या योगदान है। सबसे पहले हम अपने परमात्मा को याद करते हैं, अपने वास्तु पुरुष को हम लोग नमन करते हैं, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हमारे जीवन में वास्तु का क्या उद्देश्य है? वास्तु मतलब क्या होता है? प्राचीन प्राचीन भारतीय वास्तुकला में इसे एक विज्ञान कहा गया। वास्तु को प्राचीन हमारे भारतीय वास्तुकला में से एक विज्ञान कहा गया है, जो प्राकृतिक के तत्वों को, तत्व अर्थात हमारे प्राकृतिक में 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, वायु तत्व हो गए, अग्नि तत्व हो गए, और साथ में आकाश तत्व हो गए। इसको बैलेंस करता है हमारे वास्तु, उसको संतुलन में के आधारित ये हमारे वास्तु है। जब तक इसका संतुलन नहीं होगा, हमारे वास्तु हमारे घर के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छे काम नहीं करते। इसका कारण क्या है कि जो संतुलित होना चाहिए, ताकि उस घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उसे सब प्रकार की सहूलियत मिले। स्वास्थ्य रिलेटेड हो गया, आपको व्यापार से हो गया, धन धान से हो गया, सारे के सारे इसको सहूलियत मिले, किसी प्रकार की अड़चन ना आए। वास्तु का मतलब वास प्लस तु, वैसी जगह, वैसी भूमि जो रहने लायक होती है, उसे हम लोग वास्तु कहते हैं। यदि हम लोग शास्त्र के अर्थ भी निकालते हैं, शास्त्र के अनुसार अर्थ निकालते हैं, तो विज्ञान या सिद्धांत कहा जाता है वास्तु को, जिसका उद्देश्य होता है आवास को सुविधाजनक, सुरक्षित और वास्तु सम्मत बनाता है। ये हो जाता है वास्तु। इसके मुख्य सिद्धांत क्या क्या होते हैं? सबसे पहले 5 तत्व होते हैं। 1 मिनट दोस्तों। इसके मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं? 5 तत्व हो गए, उसको बैलेंस करना इसके मुख्य सिद्धांत हो जाते हैं। फिर दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, आप लोगों को पता होगा, और साथ में 4 आपकी उसकी उपदिशाएं होती हैं। उसके ऊर्जा का संतुलन बना रहे, ये हमारे वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर आवास का नियम क्या होता है? आवास का नियम होता है कि हमें बताता कि घर या भवन का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए, ताकि इसमें रहने वाले व्यक्ति को अधिकतम सुविधा, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होता रहे। ये हमारे वास्तु में काम करते हैं। ऊर्जा का संतुलन किस प्रकार किया जाता है? ऊर्जा का संतुलन का उद्देश्य होता है जो हमारे जो ऊर्जा है वो संतुलित रहे, जिससे हमें तनाव, रोग और मानसिक अशांति से बचाया जा सके। तो क्या वास्तु का महत्व क्या होता है? सॉरी, गला फंस रहा है। वास्तु का महत्व क्या होता है? सबसे पहले सकारात्मक ऊर्जा, कि हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती रहे। फिर हमें स्वास्थ्य और शांति,
यदि हमारा वास्तु सही रहेगा तो हमारे घर में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, उनका जीवन शांति पूर्वक आगे बढ़ता रहेगा। आर्थिक समृद्धि मतलब धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, किसी प्रकार के धन धान की परेशानियां उन्हें नहीं आएगी। पारिवारिक सद्भाव, जो हमारे परिवार में, परिवार के अंदर जो प्रेम बना रहे, जो सद्भाव बना रहे, वो बिखरे नहीं, टूटे नहीं। इसलिए हमें वास्तु बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे घर के लिए। ये हो गया। अब जैसे वास्तु शास्त्र में वास्तु की उत्पत्ति, आप लोग को सबको पता होगी वास्तु की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। हमारे मत्स्य पुराण में बताया गया, हमें बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन मिला हुआ है कि जब शंकर भगवान जब अंधकासुर से जब लड़ रहे थे, जब अंधकासुर का बहुत ज्यादा आतंक इस संसार में बढ़ गया था, तो शंकर भगवान जी को हमारे महादेव जी को बुलाया गया, आह्वान किया गया कि हमें अंधकासुर से मुक्ति दिलाई। उन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर जब युद्ध चल रहा था, तो शंकर जी महादेव जी के पसीने की बूंद से एक विशाल काय पुरुष का निर्माण होता है, जिसे वास्तु पुरुष कहा जाता है। ये हमारे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है। अब इससे रिलेटेड यदि कोई सवाल यदि आप लोग के पास है तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अजय जी बताइए, कुछ परेशानी नहीं आ रही है समझने में, या कुछ मैं ज्यादा नहीं सर। तेजी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, किसी प्रकार की यदि डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा। जी जी। चलिए ठीक है। नीतू जी, आपको भी कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आ रही है? माइक ऑन कर ले। चलिए कोई बात नहीं। ये हमारे वास्तु पुरुष के मतलब, जो वास्तु होता है, जो जनरल चीज में वास्तु पढ़ा है, जब वास्तु सब लोग जानते होंगे, ये वास्तु होता है क्यों जरूरी है कि हमारे घर में हमेशा सद्भाव बने रहे, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती रहे हमारे घर में, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे घर में शांति बनी रहे, साथ ही हमें धन धान से ये घर हमें हमेशा फायदा दिलाता रहे। इसलिए आज के जमाने में वास्तु सम्मत घर ही लेना चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई भी छोटी मोटी यदि वास्तु की वहां पर परेशानियां रहती है, तो उसे हम लोग सिंपल उपाय से हम लोग ठीक करके उसे वास्तु सम्मत घर बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं काकनी विधि के बारे में थोड़ी सी। मैं फिर से शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। चलिए, स्क्रीन शेयर हो गई है। स्क्रीन दिख रहा होगा, खाली एक बार हाँ बोल दीजिए खाली। काकनी विधि से हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं, या जो भी जमीन हम लोग खरीदने वाले हैं, या जिस जमीन पर हम लोग मकान बनाने वाले हैं, या रेंट में ले रहे हैं किसी प्रकार की आवास में, या दुकान हो, कमर्शियल प्लेस में भी ये काम करती है, तो वो आवास क्या हमारे लिए सही है या नहीं है, ये हम लोग काकनी विधि से प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जब भी अपनी मकान, जमीन रेंट में, यदि दुकान में यदि लेना चाहते हैं, तो एक बार अपना काकनी विधि से उसे चेक कर लीजिए कि वो मकान, वो दुकान हमारे किस जगह पर है,
वो हमारे नाम से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम लोग इस काकनी विधि में जानेंगे। जिस प्रकार हमारे शब्द, हिंदी शब्द में जितनी भी वर्णमालाएं होती हैं, तो सबसे पहला जो एक नंबर आता है आपको अ अक्षर की वर्णमाला से आता है। अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया आपको, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, से लेकर आपको अ तक, इसको एक नंबर मार्किंग किया हुआ। फिर 2 नंबर में आपको क से लेकर क ख ग घ अंग तक। 3 नंबर में आपको हो गया च छ ज झ यहाँ तक। 4 नंबर हो गया आपको ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ अंग तक नंबरिंग दिया गया। 5 नंबर हो गया आपको त थ द ध, त थ द ध न। 6 नंबर हो गया आपको प फ ब भ म। 7 नंबर हो गया आपको, सॉरी, योर लव, योर लव। और 8 नंबर आपको हो गया तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह। ये 8 भाग में बांटा गया है। हमारे जो हिंदी के जो जितने भी शब्द होते हैं, बांधा गया है। यदि मान लीजिए, 1 मिनट, जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैं अपना लेता हूं, मेरा नाम हो गया अविनाश कुमार। तो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा 1 नंबर पर आता है। सबसे पहले मैं देखूंगा 1 नंबर, पहला कंडीशन, हम अपने भारत देश हमारे लिए कैसा है वो हम लोग जानेंगे। भारत देश, तो भारत में आपको भ हो गया, प फ ब भ म। तो भ हो गया आपको 6 नंबर। तो ये हमारा हो गया आपको साधक, मतलब मैं हो गया साधक। हम लोग जहां रहने जा रहे हैं उसे कहते हैं साध्य। साध्य हो गया। तो इसका आपको कैलकुलेशन क्या होता है? कैलकुलेशन होता है कि हमेशा पहला कैलकुलेशन करना है हमको, साध्य को साधक के साथ लिखना। जैसे मान लीजिए साध्य हमारा यहां पर 6 हो गया, साधक आपको 1 हो गया, तो हमें क्या आ गया 61। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 8 से डिवीजन करते हैं, भागा देते हैं। इसका जो शेषफल बचता है वो हमारा यहाँ पर आय कहलाता है। अब मान लीजिए यदि 8 को यदि हम भागा देते हैं 61 से, 8 से 48, 8 56, 56 हो गया, 8 64 हो गया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो 64 में 3 कम है, 56, तो 4 1 5। तो यहां मेरा पर क्या हो गया, जिसको कहते आय, 5 बता रहा है। अब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा हो जाता है 16। इसलिए इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो हमारा यहाँ पर जो शेषफल बचता है वो 0 होता है। अब हमको इसमें से इसको मैनेज करना है, तो ये हमारा 5। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत देश हमारे लिए अच्छा है।
यदि मैं भारत देश में यदि रहता हूं तो वह हमें धन देगा। दूसरा कंडीशन होता है कि भारत देश में आप किस प्रदेश में रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं झारखंड में रहता हूं, ठीक है, तो झारखंड में झ आ गया, च छ ज झ झ, तो इसका क्या हो गया, चौ का मार्किंग क्या है, 3 नंबर। अब यहां पर साधे क्या हो गया, 3, साधक क्या हो गया, 1। तो 31 को डिवाइड करेंगे, पहले 8 से उसका आय निकालेंगे। तो यहां पर हमारा जो आ रहा है 8 × 24, 6 × 7, 7 आ रहा है मेरा। अब इसका उल्टा करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे हम लोग 8 से, तो 8, तो 5 3 8, यहां पर 8 आ रहा है। नहीं नहीं, 8 नहीं आ रहा है, 8, 5 आ रहा, सॉरी, 5 आ रहा। अब इसको हम लोग करेंगे तो झारखंड भी हमारे लिए अच्छा है। हमें जितनी भी कमाई होगी हम उसमें से 2 रुपया हम जरूर बचा के चलेंगे। झारखंड भी हमारे लिए, मेरे नाम के लिए अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी कंडीशन। अब झारखंड में मैं कहां पर हूं, तो मैं झारखंड में बोकारो। तो इसका क्या न, बो कितने पर आ रहा है आपको, 6 नंबर पर आ रहा है। तो हमने पहले भी देखा था, इसमें देखा था कि 6 नंबर यदि आ रहा है तो हमें 5 रुपये की, यदि हम 10 रुपया यदि हम अर्न कर रहे हैं तो 5 रुपये की इसमें बेनिफिट हमें हो रही है। अब बोकारो के बाद चौथा नंबर आता है कि बोकारो में आप कहाँ पर रह रहे हैं। जैसे मैं गंधा जोर में रहता हूँ, गंधा जोर में मैं रहता हूँ। तो गंधा जोर में क का आ गया आपको 2 नंबर, साधक 2 हो गया, साधक 1 हो गया। तो इसको 21 से डिवाइड कीजिए, 8 को, 16, 4 1 5, यहाँ 5 हो गया। 12 को डिवाइड कीजिए 8 से, तो ये 4 हो गया। मतलब ये, मतलब ओवरऑल मैं कहूँ कि हमारे नाम के लिए भारत देश अच्छा है। भारत में झारखंड मेरे लिए अच्छा है, झारखंड में बोकारो भी मेरे लिए अच्छा है, बोकारो में यदि हम गंधा जोन में रहते हैं वो भी मेरे लिए अच्छा है। इसके पहले मैं रहता था पंजाब में, 2 साल में पंजाब में रहा था। तो क्या पंजाब हमारे लिए 2 साल अच्छा रहा या नहीं रहा, ये हम लोग आज जानते हैं। तो पंजाब क्या आ गया, ये भी 6 नंबर, पंजाब भी मेरे लिए अच्छा रहा। इस प्रकार हम लोग काकनी विधि के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसमें आप लोग के कुछ सवाल हैं, कुछ हैं तो आप मुझसे, या आप लोग अपना जांच करवाना चाहते हैं तो आप लोग कुछ सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। अजय जी कोई सवाल है? सर, राजस्थान मेरे लिए अच्छा है कि नहीं? जी, राजस्थान मेरे लिए अच्छा है कि नहीं? आपके लिए? जी सर। हाँ, तो आपके लिए से अजय नाम आपका हो गया ना, अजय हो जी गया, तो सर। आप साधक हो गए, साधक का 1 आ गया आपको। फिर जी। राजस्थान, जैसे मान लीजिए अब राजस्थान रॉ से चालू हो रहा तो सात है, आपको 7 हो गया, ठीक है। तो पहले 7 और 71 हो गया। 71 को यदि आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 आता, 7 आपको रिमाइंडर आता है, राइट। जी। तो 7 रिमाइंडर हो गया। और अब उसका उल्टा कर दीजिए, 17 को यदि आप 8 से डिवाइड करते हैं
17 को यदि 8 डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो राजस्थान आपके लिए अच्छा है। 6 रुपये, 6 मिल रहा है, पॉजिटिव 6 आ रहा है आपको। और सिटी उदयपुर। उदयपुर की जयपुर? उदयपुर उदयपुर। उदयपुर। उदयपुर तो भैया इक्वल हो गया, ना प्रॉफिट ना लॉस, क्या कि दोनों आपको अ वर्ग में ही आ रहे हैं। अच्छा। अब उदयपुर में कहाँ पर हो? उदयपुर में सर जवाहर नगर। जवाननगर जो, जवाननगर जो आपको आ गया 6 6 जो, मतलब 3 नंबर, साध्य 3 हो गया, आप हो गए साधक 1 हो गया। 31 को डिवाइड कीजिए 8 से, 7 रुपया उधर बच रहा है, और 13, 13 कीजिएगा तो 5। हाँ, फायदा है, जमापुर में फायदा आपको है। 7 आप अर्न कर रहे हैं, 3 खर्चा कर रहे हैं, बचत 4 रुपये की आपकी हो रही है। मतलब हम प्लेस से इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं, यदि हम किसी का वास्तु करने जाते हैं तो हम उसको मतलब बिना कुछ देखे नाम और उस जगह से हम बता सकते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं। मान लीजिए कि हाँ सर, आपको इस दुकान से, आपको इस घर से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा हो, वो अपनी मन की बात बोलेगा, हाँ सर हमको फायदा हो रहा है या हमको नुकसान हो रहा है। हो सकता है आप बोलिएगा नहीं 4 रुपये नुकसान हो रहा, वो बोलेगा नहीं 4 रुपया नहीं चलेंगे, 2 रुपये नुकसान हो, लेकिन नुकसान होता है। ये हमारे मतलब शास्त्र में भी काकनी विधि के बारे में अच्छी प्रकार से चर्चा की हुई है, बताई गई। हमेशा डिवाइड 8 से करेंगे सर। हाँ, 8 से। मेरे पास उसका सॉफ्टवेयर है, मैं आपको भेज दूंगा, सॉफ्टवेयर भेज दूंगा, ठीक ना। जी। जिससे खाली बस खाली आपको अपना सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा कितना प्रॉफिट है, क्या लॉस, सब बता देगा। एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक ना। और कुछ चर्चा करनी है? जैसे आज का तो मेरा टॉपिक खत्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था। यदि और भी कुछ चर्चा करनी है तो अभी है। इस बार कटेगी नहीं, इस बार मैंने जूम की सब्सक्रिप्शन ले ली है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कंटिन्यू चलती रहेगी, बस मेरा लैपटॉप बंद ना हो तो। सर मैं कुछ बताऊं, हाँ मैं बात करूं। बोलिए। हाँ। सर इसमें कुछ बताया गया है कि जैसे एक का दुश्मन 6 बताया गया है, हाँ, और 2 का 7, वो आपने सर नहीं बताया सर। 2 का, एक का दुश्मन 6 बताया गया है, हाँ ठीक है। यानी कि 2 का 7, 3 का 8, ठीक है। 4 का फिर 1 हो गया, हाँ, वो ठीक है। काकनी यानी कि विधि, इनके हाँ बीच हाँ में वो भी, जो, हाँ काकनी विधि में, हाँ वो भी है मतलब। इसमें मतलब क्या मूसक हाँ आते जी। हैं, शेर शेर आते हैं, इसके बारे में बताया गया है, काकनी विधि में वो भी है। लेकिन सिंपल विधि से मैंने मतलब बात किया कि इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं। हाँ वो सही है। मतलब इतना डीप आप हाँ, बताएंगे तब। हमेशा पांचवा नंबर या छठा जो नंबर है वो मतलब उसका एंटी रहता है। 5। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। वो पर आप क्या है कि इतना डीप में बता भी नहीं सकते अभी, हम्म। समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो भी मैं ठीक है, कल की क्लास में बताता हूँ, उसको भी उसको तो करनी पड़ेगी। ज्यादा देखिए, ज्यादा सिंपल सा मतलब विधि एक होनी चाहिए, वो तो हमारा डीप में हो गया। एज ए वास्तु मतलब हाँ जी। उसके बारे में जानकारी हो गया, बहुत सारे शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। हम्म। फिर इसमें ये सर भी, और इसमें काकड़ी ये विधि में, इसमें ये भी बताया गया कि कौन से अक्षर वालों के लिए कौन सा मतलब क्षेत्र होता है वो अच्छा रहता है। जैसे अ वर्ग के लिए आपको आई होप लगता है कि उत्तर, उत्तर उसके लिए अच्छा रहता है, ठीक ना। इसमें सारे वर्ग के बारे में बताया गया है इसमें, मतलब प्लॉट के हिसाब से। अब जैसे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग वास्तु सीख ही रहे हो, ठीक ना, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी भी घर के लिए आप वास्तु में जाते हैं तो अमावस्या के दिन नहीं जाना चाहिए। अवॉइड कीजिए, अमावस्या के दिन अवॉइड कीजिए। और किसी को भी
एक बार में एक से ज्यादा रेमेडी नहीं बतानी चाहिए, ठीक है ना, किसी को। प्लस आप पंचांग देख के उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि चतुर्थी हो गया, नवमी हो गया, चतुर्दशी को कोई भी उपाय नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ कुछ लोग मतलब मंगलवार को भी मना करते हैं कोई भी रेमेडी करने के लिए, और शनिवार को भी मना करते हैं कोई भी कल रेमेडी। और शनिवार। हाँ, नहीं करना चाहिए। जब मना करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका तर्क होगा। शनिवार को तो मैं पता है कि शनिवार को कोई भी रेमेडी कीजिएगा तो वो स्लो रिजल्ट आपको देगा। ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन वो स्लो रिजल्ट देता है आपको। अब मंगलवार को सुनते हैं, जैसा लोग बोलते हैं कि मंगलवार को रेमेडी करने से मतलब बहुत ज्यादा वो, इतनी ज्यादा वो एनर्जी को इनहांस कर देता है कि उससे गड़बड़ हो जाता है। जहां तक मैं समझता हूँ ये तर्क हो सकता है। यदि आप लोगों को पता हो मंगलवार के बारे में तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है ना, कि मंगलवार को रेमेडी नहीं क्यों सर, नहीं। रोकते हैं कल और शनिवार शनिवार। और हाँ विपुल सर तो बोलते हैं कि आपको सिर्फ शुक्ल पक्ष में ही करनी चाहिए, वास्तविक शुक्ल पक्ष में देखना चाहिए 15 दिन। कृष्ण पक्ष में तो आपको मतलब आराम करना चाहिए, घर पर हाँ, बैठना चाहिए, ये करना बात, ही नहीं हाँ चाहिए। सही, हाँ सही बात है। ये बात भी आपकी 100% सही है। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अब आज के डेट में इतना मतलब बिजी शेड्यूल हो गया है कि भाई इंसान को हाँ जी। परेशानी रहती है। अब तो भाई 15 दिन तो मान लीजिए, चलिए विजिट क्या करना चाहिए, मतलब 15 दिन तो आप ऑनलाइन भी नहीं देखना चाहिए इस पक्ष में, हाँ जी। ठीक है। लेकिन आज का युग बहुत फास्ट हो गया है ना, तो अब लोग तो सब करते ही करते हैं। करना पड़ता है सर। हम्म। अब जैसे सबसे बड़ा दोष क्या होता है हमारे वास्तु में, बता सकते हैं कोई? सबसे बड़ा दोष वास्तु में क्या होता है? हमारे विचार से वास्तु में सबसे बड़ा सर दोष होता है कि नॉर्थ ईस्ट में यदि शौचालय आता है, नॉर्थ ईस्ट में यदि सेप्टी टैंक आता है, नॉर्थ ईस्ट में यदि किसी प्रकार का भंगार रखा हुआ रहता है जो बिना यूज का रहता है, वो हमारे वास्तु में सबसे बड़ा दोष इसलिए कहा जाता है कि वह हमारा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व हमारा माइंड होता है। हमें जो विचार आते हैं वो विचार अच्छे हैं या बुरे हैं वो बात की बात है, ठीक है ना। हमें जो विचार आते हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं, ठीक है। तो जब वहां पर इस प्रकार की गंदगी रहेगी, इस प्रकार की दोष रहेगा, तो विचार ही नहीं आएंगे हमें। सबसे बड़ा दोष ये कहा जाता है। उसके बाद दूसरा दोष हुआ, उसके बाद उसके कंपेरिजन में साउथ वेस्ट हो गया थोड़ा सा कम। यदि साउथ वेस्ट में खड्डा आ गया, साउथ वेस्ट में यदि सेप्टिक टैंक आ गया, वो क्या करते हैं, हमारे रिलेशनशिप, हमारे मतलब साउथ वेस्ट क्या होता है कि हमारा स्टेबिलिटी है, हमारी स्थिरता हो जाती है, हमारा बेस हो गया, हमारा जमीन हो गया, साउथ वेस्ट है। अब वहां पर हमने भाई मान लीजिए पानी ले आते हैं, या हमने खड्डा कोड़ देता हूँ, या सेप्टिक टैंक के एवज में किसी तरह से, तो हम क्या करते हैं, अपने जमीन को ही खराब कर दिया। तो हम बहुत सारे परेशानी हमें वहां से आती है साउथ वेस्ट। थर्ड, जो थर्ड नंबर दिया गया है साउथ ईस्ट को दिया गया है, ठीक है। साउथ ईस्ट में भी यदि पानी आ जाता है, तो साउथ ईस्ट में पानी आ गया या साउथ ईस्ट में दरवाजे भी यदि आपको मिलते हैं, तो ये आप मान के चलो, आज, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद बीमारी, रोग आपके घर में आएंगे ही आएंगे। साथ में हमारे ग्रंथ में चोर से भय भी बताया गया है साउथ ईस्ट में, वो तो होते ही हैं। साथ में हमारे जो पैसे का जोन भी साउथ ईस्ट को बोला गया है। तो पैसा तो वहां से आता नहीं है, लेकिन पैसे का रोटेशन आपको वहां से होता है। यदि पानी आ जाता है तो वो सारे चीज हमारे क्या करता है, खराब करता है। और चौथा जो नंबर दिया गया नॉर्थ वेस्ट को दिया गया है। नॉर्थ वेस्ट क्या था, हमारे सहयोग होते हैं, किसी प्रकार का भी सहयोग, चाहे अपने परिवार से, अपने दोस्त से, अपने यार से, बैंक से, किसी प्रकार का भी सहयोग,
साथ ही वो भंडारण का भी जगह बात बताया गया है नॉर्थ वेस्ट को। यदि वहां किसी प्रकार का दोष आता है तो इस प्रकार की समस्याएं हमें मिलती है। ये सबसे बड़ा दोष हमारे डायगोनल जोन। हमारा यदि मान लीजिए मेन जोन चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, किसी प्रकार का दोष रहता है तो वहां ज्यादा जो देवता है ना, उतने देवता ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं। लेकिन यदि हमारे डायगोनल जोन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया और उत्तर पश्चिम हो गया, यदि वो डिस्टर्ब होते हैं तो वो खुद वहां पर साथ साथ देवताओं को डिस्टर्ब करते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, वहां पर सबसे पहले 50 विधि में दो देवता बैठते हैं। एक हो गए दिति, दूसरा हो गया सखी। उसके अंदर आप यदि मनुष्य विधि में जाइएगा तो वहां पर आप देखिएगा कि एक पद आपको आपका आता है, एक पद आवस्त का आता है। अब उसके नीचे यदि आप देव विधि में जाइएगा तो कुछ पोर्शन भूधर का आता है, कुछ पोर्शन आर्यमा का आता है, और ब्रह्मा तो है ही। अर्थात यदि हमारा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में किसी प्रकार का दोष होता है तो वो हमारे सात देवताओं को खराब करता है, जिसके कारण से बहुत सारी परेशानियां। इसलिए हमें कि अपने घर किसी घर में डायगोनल जोन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, ये मेरा मानना। अब और आज का तो क्लास मेरा रेसिडेंशियल का इतना ही था। यदि अब आप लोग की कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई होप लगता है या तो समझ में आ गया है या जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में नहीं आया है। बेसिक चीज थी इसलिए। मेन तो मजा चौथे दिन से आएंगे जब हम लोग जाएंगे, 5 तत्व पढ़ेंगे, साथ में हम लोग 16 जोन को पढ़ेंगे, साथ में हम लोग 32 दरवाजे को पढ़ेंगे। वो सब मेन चीज है, उसमें लोग ज्यादा सवाल जवाब उसमें आते हैं। अजय जी बताइए, कुछ और भी जानना है? कुछ सवाल शंकाएं कुछ है तो पूछिए। ये सब साउथ वेस्ट का स्थिर कहलाता है। साउथ वेस्ट अच्छा कहलाता है। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी लाता है क्या? हाँ, साउथ वेस्ट आपके स्टेबिलिटी लाता है, साउथ वेस्ट आपके रिलेशनशिप को भी देखता है, साउथ वेस्ट मनी पैसा भी देता है। साउथ वेस्ट तिजोरी रखने के लिए साउथ वेस्ट को बोला जाता है सर। आप वहाँ तिजोरी रख सकते हैं साउथ वेस्ट में। ये हमारे वंश के पितरों का? ये हमारे वंश के कारक भी हैं साउथ वेस्ट। और पितरों की भी जगह होती है क्या? हाँ, पितरों की भी जगह होती है, राजा की भी जगह यही होती है, इंद्र देवता यहीं बैठते हैं। आप कुछ भी ठीक मत करो, साउथ वेस्ट को ठीक कर लीजिए। देखिए वीरेंद्र जी साउथ वेस्ट में बैठे हुए हैं। नहीं, सही बोल रहे हैं, पूछ लीजिए वीरेंद्र जी से। आप अपना सर मैं जब। एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर आप जो मतलब आपस या श्वेता स्वीत्र हो गया, इंद्रजय हो गया, रुद्र हो गया, उनको सर आप वैदिक से देखते हैं या महावास्तु से देखते हैं? देखिए आज के जमाने में लोग महावास्तु ही देख रहे हैं, ठीक ना। ठीक है। देखिए उपाय के लिए मैं वैदिक देखता हूँ, ठीक है। लेकिन पढ़ाने के सेंस से देखिए महावास्तु, वास्तु में थोड़ा सा दिक्कत। देखिए वैदिक में दिक्कत क्या हो जा रही है ना कि 3 जोन तो ठीक है आपको। वैदिक वास्तु में आप जान रहे हैं कि हमारे जो प्लॉट को जो 5 तत्व होते हैं, उत्तर से लेकर पूरब तक आपको हो गए जल तत्व हो गए, पूरब से लेकर दक्षिण तक आपको अग्नि तत्व हो गया, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक पृथ्वी तत्व हो गया, अब पश्चिम से लेकर उत्तर तक यहीं पर देखिए ट्विस्ट हो जाता है। वैदिक वास्तु में वायु तत्व है, ठीक है। मॉडर्न वास्तु में ये वायु तत्व नहीं, आकाश तत्व कहा जाता है।
ठीक। अब आकाश तो ब्रह्म स्थान पर आ गया आपको। ब्रह्म स्थान का जो 9 पद होते हैं, 33% जो ब्रह्म स्थान, उसको आकाश पद हमारे वैदिक वास्तु में बताया गया। जो मैं ग्रीडिंग करता हूं, जो मैं मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, यदि मैं इसका ग्रेडिंग करता हूं, देखिए वैदिक वास्तु से क्या होता है ना, 81 पद विन्यास से आप दरवाजा निकालते हो। ठीक है। अब दरवाजा निकाल सकते हो, क्या है कि हम चक्रा जब लगाते हैं, चक्रा लगाते हैं, यदि आपकी एकदम एग्जैक्ट यदि दिशा वाले प्लॉट है, एग्जैक्ट आपकी 0 डिग्री नॉर्थ है या 90 डिग्री ईस्ट है, जो भी एग्जैक्ट आपकी है, तब आप चक्रा लगाइएगा तो आपको नॉर्थ अच्छा मिल जाएगा, आपको ईस्ट भी अच्छा मिलेगा, लेकिन डायगोनल जोन आपको दिखेंगे कि जहां पर आप 81 पद विन्यास है, मुझे डायगोनल में आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट, आप चक्रा लगाइए तो डायगोनल में ना आके वो आपको उत्तर की तरफ थोड़ा सा घसका हुआ, आपको कम से कम 10, 12, 15 डिग्री आपको घसका हुआ मिलेगा आपको। इसलिए मैं किसी का मतलब करता हूं तो खासकर दरवाजा, दरवाजा तो उससे निकालता हूं, और साथ में ट्रीटमेंट, जो मैं ट्रीटमेंट देता हूं, तब मैं 81 पद विन्यास चेक करता हूं कि उसका जो टॉयलेट कहाँ पर आ रहा है, एग्जैक्ट किस पद पर टॉयलेट आ रहा है। चक्रा में आपको उस पता नहीं चलेगा, चक्रा में डिफरेंस पद आ जाएंगे और 81 पद विन्यास में अलग पद आएंगे। तो इसके लिए आपको प्लॉट रेक्टेंगल होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी मान लीजिए बढ़ा कटा है, उसको हम लोग इक्वल करके बराबर करके रेक्टेंगल कर ही लेते हैं। लेकिन यदि बहुत ज्यादा है तब तो उसे मैं काटने का सलाह देता हूँ, भाई पहले आपसे कट कीजिए आप उसे, उसके बाद। तो जो भी रेमेडी मेरी है वैदिक वास्तु से है, और खासकर मेरी रेमेडी मैं देता हूं तो वैदिक वास्तु में घर के सामान जो उनका मतलब दिया हुआ है, जो भोग दिया हुआ, जो फूड दिया हुआ है, जो आपको खनिज दिया हुआ है, मैं वो बोलता हूँ वो करो भैया। क्योंकि आप 5 रुपए की रेमेडी और 5 लाख की रेमेडी, दोनों यदि सच्चे भाव से कीजिएगा, सेम। इक्वल रिजल्ट देते हैं। मतलब मैं तो एक बंदे का असुर पद में मान लीजिए, मतलब असुर पद में सुपारी, सुपारी से भी उनका मतलब एनर्जी को भी बढ़ाया, और वहां के जो जल्द। दोस्त है उसको ठीक किया, एनर्जी बढ़ाया। में फूड का मतलब क्या, भोजन का मतलब क्या होता है, वहां की एनर्जी को बढ़ाना। हो सकता है वहां की एनर्जी दबी हुई है, तो आप उसे बढ़ा सकते हैं फूड से। फूड से ये चेक भी हो जाता है ना, चेक हो जाता है कि हाँ एनर्जी बढ़ रही है, उसके परमानेंट उपाय आप कर सकते हैं ना। आजकल लोग स्टड लगाते हैं, यदि आपको वहां जगह है स्टड लगा के उसके एनर्जी को आप एनहांस कर लीजिए। ठीक ना। यदि जमीन है आपको तो आप, मैं वहां पर खनिज डलवाता हूँ, जो असुर के जो उस एरिया में जो शनि महाराज के जो भी हैं उस एरिया में, तो मैं खनिज दिलवाता हूँ मैं इसको, ये चीज। तो मेरी जो भी रेमेडी होती है प्योर वैदिक रहती है। नमस्कार ललित जी, बहुत लेट हो गया आपको। हर हर महादेव। ओके, वीडियो कॉल पे बात करिए। आप अभी के अभी वो कॉल कट कीजिए, वरना मैं आप सब लोगों को बाहर भेज दूंगी। अगर बच्चा नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग होगी। भाई नहीं बात तो म्यूट कर लीजिए। चलिए, और कोई सवाल बताइए अजय जी। नहीं सर, आज के लिए नहीं। आज के लिए नहीं ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, कल क्या है, सा है, मैं भी बुलाता हूँ। कल पढ़ेंगे, हाँ, जमीन का चुनाव, सही जमीन का चुनाव के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जानकारी आप रख लीजिएगा, कुछ सवाल ववाल होंगे पहले से लिख लिया कीजिएगा, ठीक ना। तो जमीन की चर्चा हम लोग कल के क्लास में करते हैं, ठीक ना। और वीरेंद्र जी कुछ शेयर कीजिए। सर आप super अच्छा पढ़ा रहे हो सर, ये सर मैं यही देखने आया था सर, कैसे मतलब नया नया एक्सपीरियंस लेना चाहिए सर। नहीं, लेना ही चाहिए, सही बात है। आप तो बहुत पुराने, मैं जानता हूँ आपको, लेना ही चाहिए सर। मैं भी मतलब बहुत दिन के बाद, मतलब पिछले साल अभी जी अगस्त सितंबर अक्टूबर में मैंने क्लास लिया था महावास्तु, सॉरी महावास्तु नहीं, इंडस्ट्रियल वास्तु का। उसके बाद फिर थोड़े से मतलब परेशानी आ गई, थोड़ी इधर उधर मतलब शिफ्टिंग में आ गया, तो फिर मैं आप चालू कर दिया हूँ। अब जैसे ये नॉर्मल वास्तु कोर्स है मेरा, बढ़िया। इसके बाद मैं चालू करूंगा
ये इसी बैच से यदि कोई जुड़ना चाहेंगे या नहीं, तो मतलब जो 16 जोन होते हैं, 16 जोन, उसको डिटेलिंग में करूंगा। फिर 45 देवता जो एडवांस वास्तु होते हैं, एडवांस वास्तु से कहा जाता है 45 देवता, उसकी डिटेलिंग, उसकी मैं मतलब क्लास लूंगा मैं। देखिए रेसिडेंशियल वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु बढ़िया। में ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ते हैं, बस हल्का सा अंतर रहता है आपको, और कुछ नहीं। क्या कि हमारे जो रेसिडेंशियल वास्तु होते हैं, घर के वास्तु होते हैं, सतब हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु हमारे रजस हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी की थोड़ी सी चेंजेज होती है, और कुछ नहीं है, यही है। बस मैं भी धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ, ज्यादा मुझे भी नहीं मतलब है टीचिंग का, एक शौक था टीचिंग करने का, नहीं पढ़ाना चाहिए भाई। जानकारी जो हमारे पास जो नॉलेज है वो शेयर करना चाहिए, जितनी नॉलेज है मैं शेयर करना चाहता हूँ। शेयर करना चाहिए सर। हम्म। और साथ में होता है कि आप लोग की भी जो नॉलेज रहती है, मिलती रहती है क्लास में, तो उससे क्या होता है, अब जैसे ये सारे के सारे जाएंगे यूट्यूब में जाएंगे, तो वहां भी मतलब वो लोग मतलब इससे लाभान्वित होंगे, क्लास से जानेंगे, ये चीज है। अजय जी कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी ना यदि मैं यूट्यूब में डालूंगा कोर्स को, इसको, ये सारे क्लासेस को? नहीं सर, कोई दिक्कत। हाँ, इसलिए मैं पूछना जरूरी है ना भाई, आप तो हमारे स्टूडेंट हैं अजय जी ना, इसलिए। और नीतू जी भी हमारे स्टूडेंट हैं, इनसे भी पूछना जरूरी है, जो स्टूडेंट था उनसे पूछना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन चौथे दिन से जो क्लास रहेगी वो भी जाएगी यूट्यूब पर, लेकिन जो रेमिडियल पार्ट रहेगी वो नहीं जाएगी। खाली बस क्लास के कंटेंट जो क्लास में पढ़ाई हुई खाली वो जाएगी खाली। बाकी रेमेडियल पार्ट को मैं मतलब रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, और अपना आराम से चर्चा चलते रहेगी, 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे जितने भी, वो यूट्यूब पर नहीं जाएगी यार। सवाल जवाब भी जाएंगे सर? पक्का 110% सर, सवाल जवाब ही तो ज्यादा लेंगे। आप लोग सवाल ही तो नहीं पूछते हो, मैं तो वही लूंगा भाई। देख, पढ़ तो आप बुक से भी लोगे यार, पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे, लेकिन अब जब जो आपने पढ़ाई किया वो समझ में नहीं आया, या कोई नक्शा आपने लिया समझ में नहीं आ रहा, तो वही चीज तो दूर करनी है, वही चीज तो मैं बताऊंगा यहाँ पर। जी जी। भाई देखो 16 जोन में उसके एट्रीब्यूट्स बता दूंगा, 32 दरवाजे में उसके एट्रीब्यूट्स बता दूंगा, क्लास मेरी खत्म। किचन कहाँ होनी चाहिए, किचन कहाँ नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट कहाँ होनी नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियाँ आपको हो गया, भंडारण हो गया, तो बता दो। लेकिन आपको जानना है ना कि सर यदि यहाँ पर है तो क्या मुझे परेशानी देगा, उसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, उसे मैं कहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, ये सारी चीज हम लोग इस क्लास में जानेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे। मेरी भाई जो भी क्लास रहेगी 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगी, उसके बाद जो डिस्कशन ही ज्यादा रहेगी। आप जितने सवाल आपके मन में हैं डेली आप पूछिए, कोई मनाही नहीं है। बस खाली इतना चाहूंगा ठीक। कि तो जो टॉपिक रहेगा उसे खत्म कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि टॉपिक बीच में रह जाता है तो फिर दिक्कत। टॉपिक खत्म हो के इसका जो सवाल है, इंडस्ट्रियल पूछना है, रेजिडेंशियल पूछना है, बाकी लोग के जैसा मैं नहीं हूं कि नहीं भाई जो मैं पढ़ाया हूं आप इसी सवाल पूछिए, बाकी नहीं सवाल पूछिए, नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो मैं कम से कम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी है, गई है, हुई है, ठीक ना। साथ में पैसे लगते नहीं है भाई, गूगल का मैं लिंक डालूंगा, जो उसमें रिव्यू दे दीजिएगा आप लोग, ठीक ना, बिना पैसे वाले चीज है, ठीक। चलिए ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करता हूँ। चलिए, हर हर महादेव, सभी को शुभ रात्रि। हाँ सर, हमारे